कैसे मालूम चलेगा कि कोई बिल सिंपल मेजोरिटी से पास होगा या स्पेशल मेजोरिटी से? चलिए आज देख लेते हैं। सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है जो मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं प्लस वोटिंग करते हैं उनमें आधे से ज्यादा लोग। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोग प्रेजेंट हैं और वोट दे रहे हैं तो उनमें से 51 वोट्स मिल जाएंगे तो बिल पास हो जाएगा। ठीक है, तो 100 है तो कितने प्रेजेंट है? 100 और 51 वोट मतलब 50+1, आधे से ज्यादा। अब ये देखो सिंपल मेजोरिटी किस में यूज होती है? ऑर्डिनरी लॉज में, बजट और मनी बिल्स में। बजट और मनी बिल्स जब पास कराने होते हैं तो आपको लग रहा होगा कि स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती होगी, बट नहीं, सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाता है। तो ऑर्डिनरी लॉज में, बजट और मनी बिल्स में, और न्यू स्टेट्स बनाने में या फिर बाउंड्रीज बदलने में, जो आर्टिकल 2 और 3 में आता है। ठीक है, स्पीकर रिमूव करना होता है उसमें भी, और इमरजेंसी को अप्रूव करना, चाहे नेशनल इमरजेंसी हो या फाइनेंशियल, उसमें भी सिंपल मेजोरिटी चाहिए होती है। ये एक नॉर्मल मेजोरिटी होती है, इसमें कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होती। सेकंड जो सिंपल मेजोरिटी हमने देख ली, सेकंड है स्पेशल मेजोरिटी। ये थोड़ा टफ वन है। देखो स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना मुश्किल हो, इसलिए स्ट्रांग मेजोरिटी चाहिए। ऐसे तो फिर कुछ भी अमेंड कर सकते हैं, जो सरकार आएगी वो अपने हिसाब से कुछ भी अमेंड कर देगी, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल बनाने के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है। तो इसके भी दो कॉमन टाइप्स हैं। एक तो है आर्टिकल 368 स्पेशल मेजोरिटी, जो 368 में आती है। इसमें आता है जो टोटल मेंबरशिप का 50% लोग प्रेजेंट हो प्लस वोटिंग का 2/3। अब फॉर एग्जाम्पल टोटल मेंबरशिप का 50%, चलो हम लोकसभा के एग्जाम्पल से देखते हैं। लोकसभा में टोटल सीट्स होती हैं 545। ठीक है, अब एटलीस्ट हाफ टोटल मेंबरशिप का 50% प्रेजेंट होने चाहिए ना, तो एटलीस्ट हाफ एमपीज, 273 एमपीज होंगे। 545 का हाफ होता है 273, ये एमपीज प्रेजेंट होने चाहिए। और उनमें से वोटिंग का 2/3, मतलब वोट दे रहे हैं उनका 2/3 यस बोलना चाहिए। 2/3 ने इनका 2/3 क्या होगा? इन लोगों ने हामी भरी होनी चाहिए। तो ये कब यूज होता है? जब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना होता है तब। दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट का रेटिफिकेशन, स्टेट रेटिफिकेशन, मतलब स्टेट की मंजूरी जरूरी होती है। अब देखो कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ जो सीधा स्टेट को अफेक्ट करते हैं, इसमें पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, जो हमने ऊपर देखी, प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स की अप्रूवल भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि जब स्टेट अफेक्ट होंगे तो फिर उनकी अप्रूवल भी तो चाहिएगी ना, ऐसे तो सेंटर कुछ भी मनमानी कर देगा। इसलिए तो हमने दो तरह की स्पेशल मेजोरिटी देखी। सो इन शॉर्ट सिंपल मेजोरिटी का मतलब प्रेजेंट जो है प्लस वोटिंग कर रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी कॉन्स्टिट्यूशन को टच करना, मतलब उसमें अमेंड करना हो तो टोटल मेंबरशिप का 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3। कभी कभी स्टेट्स का अप्रूवल चाहिए जब स्टेट अफेक्ट हो रहे हो तो। तो दोस्तों याद रखो, नॉर्मल लॉ सिंपल मेजोरिटी से, और कॉन्स्टिट्यूशन को अगर बदलना हो मतलब अमेंड करना हो तो स्पेशल